रूस के आक्रामक रवैये को देखकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग की। जर्मनी ने तय किया है कि आने वाले सालों में वो एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा और मौका मिलते ही उन पर बम और मिसाइलें बरसाएगा। माना जा रहा है कि जर्मनी इसी वजह से घबराया है। उसे पता है कि अगर रूस ने अपनी मिसाइलों की दिशा बदलकर उसकी ओर कर दी तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। और इसी वजह से जर्मनी ने एक नई रणनीति बनाई है और यूरोप में एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उम्मीदें ज्यादा हैं और हमें बहुत बड़ा काम करना है। जर्मनी के चांसलर पहले ही बता चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के बहाने यूरोप के देशों को जर्मनी के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से इस वक्त यूरोप का हर देश डर रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जर्मनी अपनी अगुवाई में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और वहां के अधिकारियों ने इस आइडिया को नाम दिया जर्मन शील्ड, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम एक ऐसा कवच होगा जो यूरोप को रूस के कहर से बचाएगा। यही नहीं, जर्मनी की दलील है कि ऐसा करने से यूरोप के देशों की नेटो में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की एकता का सिंबल होगा, जिससे नेटो में यूरोप के देशों की ताकत बढ़ेगी। जर्मनी ये जानता है कि रूस ने अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी या हमला किया तो उसका सामना कर लेगा, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकेले रूस का जवाब देने के काबिल है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पूरे देश को किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है, फिर चाहे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों न दागी जाएं। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो 10,000 करोड़ डॉलर मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने वाला है, जिसकी पहली खेप 2026 में बर्लिन पहुंच जाएगी। यही नहीं, पता चला है कि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में उसने पोलैंड और बाल्टिक देशों समेत यूरोप के कई देशों से बात कर ली है और वो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर देना चाहता है, जिसकी बड़ी वजह है लिथुआनिया के पास बसे रूस के शहर कलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। यानी अगर पुतिन का मूड खराब हुआ तो वो कभी भी मिसाइलों का मुंह जर्मनी की ओर कर देंगे, जिसे रोकने के लिए जर्मनी को एक ताकतवर कवच चाहिए, जिसे बनाने के लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है।